सो जम्मू एंड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कुछ 3-4 डेटें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 31 अक्टूबर, राइट। तो 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को क्या हुआ? हम सीधा इसको मूव करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट्स। 5 अगस्त को क्या हुआ? राज्यसभा जो था वहाँ पे बिल पास किया गया। 6 अगस्त को लोकसभा में पास किया गया और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इसको रामनाथ कोविंद के द्वारा, और 31 अक्टूबर को ये फाइनली ये जो बिल है वो एक्ट बना। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के? सबसे पहला फीचर है 370 रिवोक हुआ, और इसने 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था उसको सुपरसीड किया। राज्यसभा में इसको 125 वोट फेवर में मिले और 61 वोट्स अगेंस्ट में मिले। लोकसभा में 370 वोट्स जो थे वो फेवर में मिले और 70 वोट्स जो थे अगेंस्ट में मिले। और आर्टिकल 239 ए क्या कहता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, जैसे हमारी कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं प्रेजेंटली, तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होगा वो किस तरीके का होगा? वो पुडुचेरी के तरीके का होगा। तो वो आर्टिकल 239 ए बताता है हमें। और 6 लोकसभा सीट्स में से जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली है, पूरे आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स, 1 विल बी एलोकेटेड टू लद्दाख एंड 5 टू द जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो 5 जो हैं वो किसको मिलेगी? हमारे जम्मू कश्मीर, और 1 जो है लद्दाख को मिलेगी, राइट। उसके बाद जो हाई कोर्ट होगा वो कॉमन होगा। डिवाइडेड टू यूनियन टेरिटरीज, ये तो हम जानते हैं कि यूटी जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो विद लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और जो लद्दाख की है वो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, राइट। तो 107 जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो सीट्स जो है 107 से बढ़कर 114 होगी। तो कितनी इंक्रीमेंट हुई ये आप बताएं कमेंट में, सेक्शन में कमेंट करके। तो एसटी और एससी के लिए रिजर्व सीट्स होंगी। जो 2 सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करेंगे वो प्रेसिडेंट साहब करेंगे और उसको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 2 वुमेन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 24 सीट्स जो है स्टिल वो वैकेंट रहेंगी जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी के अंडर है, ठीक है। और पावर क्या होंगी लेजिस्लेटिव असेंबली की? लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ बना सकता है, जो कि आप जानते हैं कि टोटल 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी लॉ बना सकती है, बट इसमें भी एक्सेप्शन होगा। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस के रिलेटेड कोई भी लॉ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती है। जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो क्या रहेगी? 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग सीएम। अब जो है 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था वो अब इसमें एप्लीकेबल होगा, पहले नहीं था। और इसके रिगार्डिंग क्या होगा? वुमेन को इक्वल राइट्स होगा प्रॉपर्टी में। एंटी करप्शन ब्यूरो लागू होगा। रणबीर पैनल कोड डिलीट होके आईपीसी बन गया, इंडियन पैनल कोड। जेएंड के सीआरपीसी जो है रिप्लेस होके सेंट्रल सीआरपीसी हो गया। और लद्दाख जो है ओनली डिस्ट्रिक्ट होगी लेह एंड कारगिल की, ठीक है। लद्दाख इंक्लूड ओनली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह एंड कारगिल। और इस एक्ट में टोटल 103 सेक्शन है, 14 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल हैं। जो सेक्शन 14 है वो क्लियरली बताता है कि लद्दाख को एडमिनिस्टर कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। सेक्शन 57 कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको एबोलिश कर दिया है। 5th शेड्यूल क्या कहता है? 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो टोटल अप्लाई होंगे जे.एंड.के और लद्दाख में। 153 स्टेट लॉज जो हैं वो डिलीट किए गए हैं, और 166 स्टेट लॉज जो हैं कंटिन्यू हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। दैट्स इट।